कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, मेरा पहला सवाल मकरू के हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शरीयत में हलाल और हराम वाज़ेह है, क्या इसके बीच में कोई मकरू जैसी शे भी मौजूद है? क्योंकि हमारे यहाँ देवबंदी हजरात में ये बड़ी अहमियत दी जाती है इस चीज़ को कि हलाल हराम के बीच में एक रास्ता उन्होंने मकरू का भी निकाला हुआ है, तो शरीयत में इसकी क्या अहमियत है? आप क्या करते हैं? देवबंद करने दें उनको, क्या करते हैं। मकरूह कोई चीज़ नहीं है, हर बंदे की कराहत अलग है। अल हलाल बय्यनुन वल हराम बय्यनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात। बस दो चीज़ें, हलाल भी वाज़ेह, हराम भी वाज़ेह, इन दोनों के दरमियान मुतशाबिहात चीज़ें हैं, उसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। मकरूह मेरी तबीयत पर डिपेंड करता है, जिस चीज़ से मेरी तबीयत को, दिल को कराहत आती है, मेरे लिए वो मकरूह है। मैं इसे मसला नहीं बना सकता, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जिस चीज़ से मुझे कराहत आए आपको भी उसी चीज़ से कराहत आए, ये तो ज़रूरी नहीं है। हर बंदे की कराहत अलग है, हर बंदे की कराहत अलग है। अब मिसाल के तौर पर शरीयत कहती है कि अगर आप कोई भी चीज़ पी रहे हैं, खा रहे हैं, अगर उसमें मक्खी गिर गए और मक्खी को डुबकी दे के, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी एक में शिफा होती है, डुबकी दे के उसको निकाल के फेंक दो। इसी को गामदी ने कहा, चूँकि वो हदीस पे तनकीद करने के आदी हैं ना, उसने कहा कि जी निकाल के क्यों फेंके, चूस के ही फेंके ताकि पूरी शिफा उसे हासिल हो जाए। तो दूसरे जो शिफा वाले पर की पूरी शिफा उसे हासिल हो जाए, वो चूस के ही फिर फेंके। तो अब वो जो मक्खी निकाल के डबो के हमने फेंक दी है, अब बहुत सारी तबीयतें ऐसी होंगी कि उनके सामने जब मक्खी निकाली गई है, वो अब वो चाय नहीं पिएगा, हालांकि हराम नहीं है। अब उसको चूंकि उसने आंखों से देख लिया है ना, तो अब उसको कराहत आ रही। ये जो मिठाई आप चांदी के वर्क लगे हुए होते हैं, कितने शौक़ से महंगी महंगी मिठाइयाँ, दिल पसंद की, रहमत शीरी की, फ़लाँ की आप लेकर आते हैं। आप इनको बनता हुआ देखें तो आप कभी दुकान ख़रीदने क्या, मुफ्त में भी नहीं खाएंगे आप कि कैसे बनाते हैं और किन किन प्रोसेस से गुज़र कर ये आती है, और इनका अमला किस तरह मिठाई के साथ सलूक कर रहा होता है। और वो जब कढ़ा पे खड़े होते हैं और पसीने भी यूँ करके अंदर डाल रहे होते हैं, कितना मज़ेदार मिठाई हो जाती है, क्योंकि नमकीन होगी ना जब पसीना डलेगा तो उसमें। तो ये कराहत हर बंदे की अपनी है, बस दिल। अब एक बंदे को ओजड़ी पसंद नहीं, दूसरा कहता है मैं तो दिल चाहता है रोज़ ही ओजड़ी खाऊं, तो ठीक है, खा, कोई नहीं मना करता। जानवर के ज़िबा करने के बाद उसकी गोश्त में से हर चीज़ हलाल है, सिर्फ सींग हराम है, वो गोश्त नहीं है, दांत हराम है, वो भी गोश्त नहीं है, बाल हराम है, वो भी गोश्त नहीं है, सुम हराम है, वो भी गोश्त नहीं है। जो चीज़ हराम थी वो शरीयत ने बता दी, बाकी गोश्त में से हर चीज़ हलाल। कारी साहब, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि